नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब जो ये चैप्टर हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है और बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब जो एक ऑर्गेनिज्म का टाइम पीरियड होता है उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे हमारा पहला पॉइंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है। एग्जांपल, एलिफेंट हैव द लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 90 ईयर। अब देखो जो हमारी एलिफेंट है उसका लाइफ स्पैन हो गया 60 to 90 ईयर। काऊ हैव द लाइफ स्पैन ऑफ 20 to 25 ईयर। अभी काऊ का लाइफ स्पैन होता है हमारा 20 to 25 ईयर। अब यहाँ पे एलिफेंट एक अलग ऑर्गेनिज्म है और काऊ क्या है? एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक। सेकेंड, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। अब जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वह उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट बट दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अब जो एक साइज होता है एक पैरेट का और एक क्रो का, वह एक जैसे होता है बट जो उनकी लाइफ स्पैन होती है वह बहुत डिफरेंट होती है। अब थर्ड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। देयर इज नो डेथ फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, उसकी डेथ कभी भी नहीं होती है। अभी ये हमारे बुक एनसीईआरटी में कुछ दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म और कुछ प्लांट हैं जिनका लाइफ स्पैन हमको बताना है। इसका मैं 2 बता देता हूँ और बाकी आप फाइंड कर लीजिएगा। एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 ईयर और जो हमारा डॉग है उसका लाइफ स्पैन होता है 20 to 25 ईयर। ठीक, और बाकी आप सब फाइंड कर लीजिएगा। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as biological process in which an organism give rise to young one similar to itself. अब जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसी की मदद से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग या यंग वंस को बनाते हैं। ठीक, अब ये 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहले समझेंगे कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एपोमैक्सिस। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट गैमेटिक फिजन। अब इसमें कोई गैमेट का फिजन नहीं होता है। विथ और विदाउट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब इसमें हो सके तो गैमेट का फॉर्मेशन हो या फिर ना हो, दोनों बात हो सकती है। फोर्थ है ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज क्लोन। और जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन। अब ये वर्ड क्लोन इसका मतलब क्या होता है? आई थिंक आप लोग को पता होगा, अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ। व्हाट इज क्लोन? ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स नोन एज क्लोन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल नहीं, बेसिकली किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? कॉमन पाया जाता है। जैसे और हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक, अमीबा हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो पहला हमारा है बाइनरी फिजन। पहला हमारा हो गया बाइनरी फिजन। सेकेंड है हमारा बडिंग। थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। फिफ्थ है रीजनरेशन। सिक्स्थ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेवेंथ है
टिश्यू कल्चर। अब इसको हमको वन बाय वन समझना है सारा। तो पहला हमारा आता है बाइनरी फिजन। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन टू हाफ एंड रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जांपल ये हमारा क्या है, अमीबा है, ठीक, ये हमारा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसकी क्या पेरेंट बॉडी है, ठीक। अब देखो इसके अंदर पहले क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, इसके अंदर हमारा पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, फिर जब न्यूक्लियस का डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा होगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है। फिर उसके बाद 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गया। ऐसे ही हमारा बाइनरी फिजन होता है। एक बार मैं इसका डिफिनेशन को बता देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन 2 हाफ एंड रैपिडली ग्रो इन एडल्ट। इसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। अब नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। In this process, parent cell produce bud, and when buds become mature, then it get detached and develop in new individual. इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल होता है वह पहले क्या निकालता है, एक बर्ड निकालता है, बर्ड। अभी देखो ये मान लो पेरेंट सेल है, ठीक। अब देखो यहाँ से बर्ड क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब फिर आगे देखते हैं, एंड व्हेन बर्ड्स बिकम मैच्योर। अब जब ये बर्ड्स मैच्योर होने लगता है, देखो यहाँ पे बर्ड क्या हो गया, मैच्योर हो गया। पहले छोटा था फिर और बड़ा हुआ, अब यहाँ पे और बड़ा हुआ। ये देखो ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक, मैच्योर हो गया। देन इट गेट डिटैच एंड डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल। अब फिर ये क्या होता है, अपने पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाता है, मतलब कि टूट के बाहर निकल जाता है और न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैच्योर हुआ, अब यहाँ से बर्ड अपने पेरेंट्स से टूट के अलग हो गया और फिर ये मैच्योर होकर अपने पेरेंट्स के जैसे एक हाइड्रा का फॉर्म हो गया, ठीक। एग्जाम्पल देखो इसका, जो हमारा बडिंग है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग हमको कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। अब इसमें एक और पॉइंट है जो हमको बहुत याद रखना है, यहाँ पे जो हमारा सेल डिवीज़न होता है क्या होता है, अनइक्वल होता है। साइज ऑफ पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग इज डिफरेंट। अब जो यहाँ पे साइज होती है पेरेंट की और ऑफ स्प्रिंग की क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये था हमारा बडिंग। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक। स्पोर इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब जो हमारा स्पोर होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब कि इसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। विच इज यूनिट फॉर, सॉरी यहाँ पे सेक्सुअल लिखा बट यहाँ पे रहेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, यहाँ पे रहेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो स्पोर है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और ये एंड इट हेल्प इन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल। और फिर जो हमारा कंडीशन फेवरेबल होता है तो जो स्पोर होता है वह न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है और फर्न में देखने को मिलता है। ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज इंसिस्टेशन। अभी एग्जाम में आपको एज इट इज पूछ सकता है या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो अभी ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है तो इसे हम समझ लेते हैं। इसका पहले आंसर देखते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दी अमीबा विड्रो इट्स फिसोफोडिया। जब हमारा कंडीशन क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, तो जो अमीबा होता है अपनी फिसोफोडिया स्पोर को अंदर खींच लेता है एंड सीक्रेट अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। अब इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये हमारा अमीबा था सपोज, ठीक, ये अमीबा था, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस हो गया, ये जो छोटा सा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब ये जो इसका ये आउटर पार्ट निकला है ये हमारा होता है फिसोफोडिया पोर, ठीक। अब जब हमारा कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने फिसोफोडिया को अंदर की साइड खींच के ऐसे राउंड शेप का एक हार्ड लेयर बनाता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट कहते हैं, ठीक। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। बस इतना ही है।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन क्या है। अब ये जो है स्पोरुलेशन, ये जो हमारा इंसिस्टेशन था उसी से रिलेटेड है। अगर आपको इंसिस्टेशन नहीं आया तो एक बार और आप देख लीजिए, फिर इस पे आइए। When condition become favorable, the insisted amoeba divide by multiple fission and produce many minute amoeba and Physopodia spore. Then cyst wall burst out and spore are liberated in the surrounding medium to grow many amoeba. This phenomena is called sporulation. अब देखो क्या, अब अभी तक मैंने पीछे बताया था इन सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है अपने फिसोफोडिया को अंदर खींच के एक हार्ड लेयर बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ठीक, फिर जो हमारा कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अब देखो इसके अंदर मल्टीपल फिजन हुआ तो एक और न्यूक्लियस बन गया, फिर एक और न्यूक्लियस बन गया, फिर एक और न्यूक्लियस बन गया, फिर एक और न्यूक्लियस बन गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक, अब देखो जो इसमें साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है वह एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें बस खाली जो इसमें जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसी का डिवीज़न होता है, और साइटोप्लाज्म डिवीज़न इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर होने लगते हैं। और फिर जो हमारा कंडीशन फेवरेबल आता है तो जो सिस्ट वॉल बना है ये मतलब कि ऐसे फट जाता है तो सारे इसके अंदर न्यूक्लियस बाहर निकल के इवॉल्वमेंट में आ जाते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। पहले मैंने बताया कि जो हमारा इंसिस्टेशन हुआ उसमें क्या हुआ, जो अमीबा था अपने फिसोफीडिया को अंदर खींच लिया और एक हार्ड लेयर अपने अराउंड बना लिया, जिसे हम कहते हैं सिस्ट कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। जो इसका न्यूक्लियस है उस क्या होगा, उसमें मल्टीपल फिजन होगा तो ये जो न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो इसी के अंदर एक न्यूक्लियस था, फिर यहाँ पे बना 2 न्यूक्लियस, ऐसे 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस बनते जाएंगे। अब एक बात है, जो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जो इसमें साइटोकाइनेसिस होता है वह एब्सेंट होता है। ठीक, तो और फिर जब हमारा कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तो जो हमारे सिस्ट वॉल है ये क्या होता है, बस्ट कर जाता है, मतलब कि फट जाता है। जब फट जाता है तो जो इसके अंदर सारे न्यूक्लियस हैं वह इवॉल्वमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब कि बाहर आ जाते हैं और फिर वह न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। आई थिंक किसी साल एग्जाम में आया भी हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम बाय ए माइटोटिक डिवीजन, right? But after division, cytoplasmic division does not take place, which led to collection of nucleus in single cell led to multiple fission. ठीक, अब इसमें वही बता रहा है कि जो हमारा ये अमीबा था, एक अमीबा था, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, किससे हो रहा था, मल्टीपल फिजन से हो रहा था। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें खाली जो हमारा न्यूक्लियस है उसी का डिवीज़न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मान लो ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक इन 2 और मोर एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। ठीक, अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, मान लो एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसे देखो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी है, राइट। अब इसकी बॉडी यहाँ से एक पार्ट ही अलग हो गया, टूट के एक पार्ट अलग है, टूट के हो गया, एक पार्ट अलग है, टूट के हो गया, टूट जाता है और फिर ये न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, हाइड्रा में और स्पायरोगैरा में। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये है स्पायरोगैरा है। ठीक, अब इसमें जो लाइनिंग है यहाँ से बॉडी अलग होती है और न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाती है। अब आते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
Some member of kingdom fungi and algae reproduce through special reproductive structure. Okay, we know that some member of fungi or algae have a reproductive structure that we have to study in this. Okay, तो पहला हमारा आता है जूस्पोर. वेट सॉरी, पहला हमारा आता है जूस्पोर. ये क्या है? हमारा माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है. सेकंड हमारा है कोनिडिया. ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? पेनिसिलियम में देखने को मिलता है. थर्ड है हमारा बाइड्रा, नो सॉरी दैट इज हाइड्रा. और इसका जो हमारा जिसे कहते हैं बर्ड कहते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया. फोर्थ हमारा जीम्यूल्स. ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? स्पॉन्ज में देखने को मिलता है. ओके, अभी जो मैंने पीछे आपको बताए हैं स्ट्रक्चर, वो इस फिगर में आप देख सकते हैं. ठीक, अभी जैसे यहाँ पे हमारा हो गया ये हमारा हो गया जूस्पोर हो गया, ये हमारा बर्ड हो गया, ये हमारा जीमूल्स हो गए. अब नेक्स्ट हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट. ठीक, अभी इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इन केस ऑफ प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल. ठीक, अब जो हमारे इसमें प्लांट में पाए जाती है स्ट्रक्चर, जैसे हमारा हो गया सकर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया. ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स भी कहते हैं. ठीक, ये आप दे सकते हैं स्ट्रक्चर इधर. अब इसमें भी कुछ पता है क्या? देखो ए हमारा पोटैटो का क्या है? आई है. ठीक, ये भी आप देख सकते हैं. और अब ये हमारा हो गया ऑफसेट. ये सब बाकी जो डायग्राम्स हैं सारे के सारे एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं. आप इनको भी एक बार देख सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वाटर हाइचिंथ. ओके, अब ये क्या है? इट इज़ एक्वेटिक प्लांट नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. अब जो ये है वो वाटर हाइचिंथ जो भी है वाटर हाइचिंथ, इसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट है जिसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग इन स्टैंडर्ड वाटर. ठीक, अब जो वीड्स है ना, ये मतलब कि आउट ऑफ इंडिया का था. फिर जब इसके प्लांट को देखा गया कि इसका फ्लावर बहुत अच्छा है, इसकी लीफ बहुत अच्छी है, तो इसको इंडिया में लेकर आए थे. ठीक, बट जो इसमें एसेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन होता है इतनी स्पीड से होता है, विद इन अ मंथ ये पूरे पॉन्ड में फैल जाता है. आप थिंक कर सकते हैं. और इसका एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लेड टू डेथ ऑफ फिश. अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का. हाँ, एक सवाल है जिसको हम समझने की और उसका आंसर देने का ट्राई करते हैं. एक्सप्लेन व्हाई वाटर हाइचिंथ इंट्रोड्यूस इन इंडिया. ठीक, बताओ क्यों ये प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम. और इससे छुटकारा पाना इतना इजी है नहीं. बताओ इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर देखते हैं. इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ. ठीक, अब इसका जो फ्लावर था बहुत अच्छा था, इसकी लीफ बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली and at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short of time. ठीक, अब जो थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम उसके लिए सॉरी, बट पता नहीं क्या हुआ है आज.
हाउ डज न्यू प्लांट एराइज फ्रॉम नोट्स। अब जो न्यू प्लांट है वह ओल्ड प्लांट के नोट से कैसे एराइज होते हैं, ठीक। अब इसका भी आंसर देख लो। व्हेन नोट्स कम इन कांटेक्ट विथ डैम्प सोयल और वाटर, जब हमारा नोट्स डैम्प सोयल और वाटर के कांटेक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट, फिर वह उसके अंदर से रूट और न्यू प्लांट फॉर्म होने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल का हम देखने को मिलता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स एराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ बैरोफिलम। अब देखो ये जो ये लीफ है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, वेट। अब देखो जो ये लीफ है, रुक जा यार, हाँ। अब जो ये लीफ है बैरोफिलम का, ठीक। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड ऑफ बैरोफिलम।